नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने दी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों से किया सत्य व ज्ञान को आत्मसात कर प्राणी मात्र के कल्याण के संकल्प का आह्वान। 3 आपराधिक कानूनों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में नहीं होगी संसाधनों की कमी। राजस्थान विधानसभा में जारी रहा सवाल जवाब का दौर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा, प्रदेश में विकसित किए जाएंगे 5000 अन्नपूर्णा भंडार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाशिवरात्रि का यह पर्व हमें लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव परम तपस्वी और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तथा योग साधना के शीर्ष देव है। उनकी आराधना से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की सहज प्राप्ति होती है। श्री शर्मा ने कहा कि शिव हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अविचल रहने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री ने इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हम अपने भीतर सत्य व ज्ञान को आत्मसात कर प्राणी मात्र के कल्याण का संकल्प लें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रदेश में क्रियान्वयन के संबंध में गृह विभाग की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को सुरक्षा और त्वरित न्याय देना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, जिसके क्रम में राज्य सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। साथ ही गृह विभाग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य बजट 2025-26 में कई प्रावधान किए गए हैं। श्री शर्मा ने गृह विभाग में रिक्त पदों को जल्द भरने और पदोन्नति करने के निर्देश दिए, ताकि पर्याप्त मानव संसाधन के नियोजन से प्रदेश के हर क्षेत्र में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि गृह विभाग आगामी वर्षों में रिक्त होने वाले पदों का भी पूर्ण विवरण तैयार करे, ताकि कार्मिकों के सेवानिवृत्त होते ही तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गृह विभाग से जुड़े 100% कार्मिकों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जाए। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज भी सवाल जवाब का दौर जारी रहा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने आज विधानसभा में कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग तक कम दामों में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि प्रदेश में अंत्योदय परिवारों को अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से चीनी वितरण प्रारंभ करने पर विचार किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे। सक्षम स्तर पर निर्णय के उपरांत उचित मूल्य दुकानों पर चीनी आपूर्ति बंद की गई थी। दिनांक 31/3/2021 को चीनी का आवंटन आदेश जारी किया गया था। उसके पश्चात कोई आदेश जारी नहीं किया गया। खंड 2 जी नहीं, वर्तमान में राशन की दुकानों पर चीनी की आपूर्ति पुनः शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्ष 2016-17 तक बीपीएल एवं अंत्योदय परिवारों हेतु भारत सरकार द्वारा चीनी का आवंटन जारी किया जाता था, जिसमें प्रत्येक राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 500 ग्राम चीनी देय थी। वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा चीनी की नई नीति लागू की गई, जिसके अनुसार मात्र अंत्योदय परिवार को ही 1 जून 2017 से 1 किलो प्रति परिवार प्रति माह के आधार पर चीनी का वितरण किया जाना था। वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु बारामती एग्रो लिमिटेड व गंगानगर चीनी मिल से अंत्योदय परिवारों हेतु 10,816.66 मैट्रिक टन चीनी की खरीद की गई थी। इसके पश्चात वर्ष 2020-21 में प्रथम त्रैमास अप्रैल 2020 से जून 2020 हेतु गंगानगर चीनी मिल से 1520
3.30 मैट्रिक टन चीनी की खरीद की गई। अंत्योदय लाभार्थियों को चीनी बंद करने का जो विषय रखा, मैं आपको माननीय सदस्यगण को बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से कार्य शुरू किया जा रहा है, उसमें इसकी वितरण प्रारंभ करने का विचार सरकार रख रही है। धन्यवाद। श्री चेतन पटेल। महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में कहा कि आसीन विधानसभा क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों पर मानदेय सेवा के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के सभी रिक्त पदों को समेकित करते हुए जिला स्तर से विज्ञप्ति जारी करवाकर विभागीय नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया शीघ्र संपादित करवाई जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थी। आसीन विधानसभा के आंगनबाड़ी केंद्रों पर मानदेय सेवा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के सभी रिक्त पदों को समेकित करते हुए जिला स्तर से विज्ञप्ति जारी करवाकर विभागीय नियम अनुसार चयन प्रक्रिया शीघ्र संपादित कराई जाएगी। नए आंगनबाड़ी के जो नॉर्म्स हैं, खोलने के जो नॉर्म्स हैं, जनसंख्या के जो अनुसार जो माननीय सदस्य ने बात रखी है, ये भारत सरकार के नॉर्म्स के आधार पर होते हैं। तो वहाँ जो नॉर्म्स होंगे उसी के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को दोबारा बताना चाहूँगी कि अगर भारत सरकार इस तरह के नॉर्म्स बनाएगी आगे, तो बिल्कुल राजस्थान सरकार भी उन्हीं नॉर्म्स के अंतर्गत नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष की बजट घोषणा के तहत प्रदेश की 5000 उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे उस क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों के लाभान्वित होने के साथ ही अन्नपूर्णा भंडार के संचालक की आय में भी वृद्धि हो सकेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। माननीय सदस्यगण को मैं बताना चाहूँगा, लगातार हमारे वहाँ पर रहता है कि कई वहाँ पर अनियमितता नहीं हो, उसके लगातार हमारे अधिकारियों द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है और जहाँ पर भी जिन उचित मूल्य दुकानों पर जहाँ पर अनियमितता पाई जाती है उनके खिलाफ कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई भी की जाती है, जिसमें निलंबित होना और ज़्यादा गंभीर कार्रवाई होने पर निरस्त उसका उचित मूल्य दुकानदार का लाइसेंस, वो भी कार्य हमारे विभाग द्वारा निरंतर किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यगण को बताना चाहूँगा कि इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबकी भावनाओं को देखते हुए जो हमारे राशन की उचित मूल्य दुकानें हैं उन पर 5000 दुकानों को अन्नपूर्णा स्टोर के रूप में विकसित करने का बजट में घोषणा की है, जिससे अनेक प्रकार के सामग्री वहां पर मिलेगी, उचित मूल्य पर मिलेगी, जिससे कि जो हमारे लाभार्थी है उनको लाभ मिलेगा और साथ में जो हमारा उचित मूल्य दुकानदार है उसको आमदनी भी बढ़ेगी और साथ में गांववासी और जहां दुकान है, जहां पर क्षेत्र है, उन क्षेत्रवासियों को भी लाभ मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट घोषणा 5000 उचित मूल्य दुकानदारों में अन्नपूर्णा स्टोर की घोषणा की है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट 2024 का जयपुर शहर के 233 परीक्षा केंद्रों पर आयोजन होगा। यह परीक्षा 27 और 28 फरवरी को 3 पारी में आयोजित होगी, जिसके लिए कुल 2,70,018 अभ्यर्थी पंजीकृत है। जिला परीक्षा संचालन समिति के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर पूर्व श्री गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि परीक्षा के सुचारू और सफल संचालन के लिए कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नियंत्रण कक्ष 25 फरवरी सुबह 6 बजे से 28 फरवरी को परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षा सामग्री जिले से रीट कार्यालय अजमेर के लिए रवाना होने तक निरंतर चालू रहेगा। उपखंड अधिकारी जयपुर प्रथम श्री राजेश जाखड़ को नियंत्रण कक्ष प्रभारी नियुक्त किया गया है। श्री शेखावत ने बताया कि जयपुर स्थित परीक्षा केंद्रों के लिए नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 0141220991 एवं 014122099908 रहेगा। उक्त नियंत्रण कक्ष पर जयपुर में स्थापित किए गए परीक्षा केंद्रों से संबंधित जानकारियां प्रदान की जाएगी और जयपुर स्थित परीक्षा केंद्रों से संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।